नेक्स्ट 40-45 डेज के अंदर तुम सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ कैसे रिवीजन कर सकते हो और उसी के साथ टेस्ट का क्या अप्रोच रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, ताकि तुम नीट 2025 एग्जाम में अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर पाओ, चाहे 400 हो, 500 हो या फिर 650 प्लस हो। इसी तरह से फॉलो कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्क ये रहेगा कि तुम अपना पहले सिलेबस एनालिसिस करो, देखो कि तुमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, बहुत सारे हैं जो अभी भी उतना 40-50% सिलेबस कंप्लीट है, बहुत सारे का अभी भी उतना नहीं है। जैसा भी स्टूडेंट हो, इसी अप्रोच से सब कुछ कर सकते हो। उसी के साथ तुमको अभी स्टडी में तो 14+ आवर्स देना ही होगा। टाइम कम है, अगर तुम टारगेट मार्क्स अचीव करना चाहते हो, अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हो, तो तुमको अभी तो मेहनत करना होगा। उसी के साथ टाइम का भी परफेक्ट यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आगे बताता हूँ। उसी के साथ माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइंडसेट अगर नहीं बनाना भाई, तुम नेक्स्ट 40 डेज टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो माइंडसेट प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए नेक्स्ट 40-45 डेज का प्रॉपर यूज करने के लिए एक चैलेंज वाला वीडियो आएगा, उसको देख लेना, उसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो। अब उसी के साथ अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अभी कंप्लीट करने के लिए तुमको जो है वन शॉट के थ्रू ही कंप्लीट करना है। डेली प्लानर वाला एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको देख सकते हो। अगर तुम्हारा सिलेबस उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में ही देना है, बस साथ ही साथ रिवीजन कैसे कर सकते हो आगे पता चल जाएगा आपको। उसी के साथ एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ रिवीजन करके हर एक चैप्टर में श्योर हो जाना है, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि तुम प्रॉपर तरीके से रिवीजन के लिए अलग से टाइम दे पाओ। तो रेगुलर बेसिस पर तुमको रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है। कैसे करना आगे बताता हूँ। उसी के साथ अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो तुम अभी रिवीजन वाले वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी या फिर नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। यानी कि वन शॉट वाले बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो 1 से 2 घंटे का होता है, प्रॉपर चैप्टर को रिवाइज कर देता है मेन पॉइंट्स के साथ। तो उस टाइप के वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि तुमने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन में कोई इशू नहीं है। या फिर तुम एनसीईआरटी या फिर नोट्स प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ रेगुलर बेसिस पर रिवीजन शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना ही है। शॉर्ट नोट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ तुमको जो क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी कि हर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, ताकि नीट क्रैक इजीली कर पाओ। अब चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है नहीं है, इसी कुछ अप्रोच के थ्रू तुम रिवीजन कर सकते हो। देखो तुम डेली 2 टाइप से रिवीजन कर सकते हो। एक तो सोने से पहले, एक अर्ली मॉर्निंग वाला जो रिवीजन होगा वो मेन स्टडी स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा रिवाइज करोगे। अब इसमें क्या करना है कि कल जो पढ़े थे नहीं, उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करना है। इसको प्रॉपर डिटेल में आगे समझाता हूँ। अब मॉर्निंग में जो रिवाइज करोगे ना, वो तुम क्विकली ही रिवाइज करोगे, जो कि फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। यानी कि पहले जो पढ़ चुके हो उससे रिलेटेड तुम 10 क्वेश्चन उठा लोगे, जितना सॉल्व हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके रिवाइज कर सकते हो। उसी के साथ सोने से पहले 1 घंटा देकर तुमको रिवाइज करना है, जो कि आज जो पढ़े ना उन सबको मिला के तुम आज रिवाइज कर सकते हो सोने से पहले। और साथ ही साथ चाहो तो कल जो पढ़े थे उसको भी रिवाइज कर सकते हो, जो कि तुम शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। उसी के साथ तुमको फ्री टाइम का भी यूज करना है। 5 से 10 मिनट का पूरे दिन में फ्री टाइम मिलते रहता है। तुम छोटे छोटे शीट्स बना लेना, जिसमें मेन पॉइंट्स लिख के रखना, या फिर ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस फॉर्मूलाज उन सबको लिख के रखना। उसको तुम 10 से 15 मिनट में आराम से रिवाइज कर सकते हो। और सोने से पहले या फिर एक लंबा सेशन है, कुछ वर्क कर रहे हो, तो उस वक्त जो है तुम TWS का यूज करके रिवाइज कर सकते हो। तुम क्या करोगे, मोबाइल में रिवीजन वाले वीडियोस प्ले कर दोगे। उसको प्ले करने के बाद तुम जो अपना काम करोगे या फिर सोने की कोशिश करोगे, मोबाइल को खुद से दूर रखना है। इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अब वीकली रिवीजन कैसे करोगे, जैसे कि वीक 1 में नॉर्मली तो रिवीजन करोगे, पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड रिवाइज करोगे। बट वीक 2 में क्या करोगे, वीक 1 वीक 2 दोनों मिला के रिवाइज करोगे। वीक 2 का डिटेल वैसे करोगे और वीक 1 का जो है क्विकली रिवाइज करोगे। यानी कि वीक 1 में जो भी पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करोगे। उसी के वीक 3 में क्या करोगे, वीक 2 + 3 मिला के करोगे। वीक 2 का सेम अप्लाई करोगे, वीक 3 का सेम अप्लाई करोगे। उसके बाद जो वीक 4 में ना चारों वीक का मिला के रिवाइज करोगे। चाहो तो इससे रिलेटेड तुम टेस्ट भी दे सकते हो। उसके बाद जो टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हो। और उसी के साथ हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए लास्ट मंथ जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका परफेक्ट यूज करोगे तभी तुम नीट एग्जाम में अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हो। और इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है अभी एलन ऑनलाइन की तरफ से क्रैश कोर्स, जो कि 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या मिलने वाला है आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो है क्लास 11 एंड 12 प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसमें ना टोटल रेगुलर बेसिस पे 4 लाइव क्लासेस होने वाला है, और हर एक क्लास जो है 90 मिनट्स का होने वाला है, और 6 डेज ए वीक क्लास होने वाला है। और साथ ही साथ आपको जो है क्लास रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक लेक्चर के बाद। अगर बाद में लेक्चर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। और साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग भी होने वाला है, यानी कि 24/7 आप जो फैकल्टीज के साथ अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे कोई भी डाउट हो। और उसी के साथ 24 डाउट सपोर्ट जो है आपको एलन ऐप में मिल जाएगा। और साथ ही साथ टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें आपका जो 2 फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है, जो कि बिल्कुल नीट एग्जाम के लेवल का होने वाला है। और साथ ही साथ 2 ऑल इंडिया ऑनलाइन ओपन टेस्ट होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम पता कर पाओगे कि तुम्हारा लेवल अभी है क्या, तुम्हारा क्या रैंक रहने वाला है, तुम नीट एग्जाम में कितना मार्क्स ला सकते हो। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जो कि आपका सॉफ्ट कॉपी होने वाला है स्टडी मटेरियल का, जिसके साथ थ्योरीज भी होंगे और उसी के साथ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। और उसी के साथ
टोटल मिला के आपको जो 1.5 लाख प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो और उसी के साथ रिवीजन कार्ड्स भी मिल जाएंगे जिससे तुम क्विकली रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ डीपीबीज भी मिल जाएंगे जो कि ऐप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो है 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और इसमें आपका टोटल सिलेबस 1 महीने के अंदर पूरी तरह से रिवाइज करने वाला है। और ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी होने वाला है, इंग्लिश में भी होने वाला है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, इंग्लिश में आपको नोट्स वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कराया जाएगा। उस तरह का लेक्चर देखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर प्रॉपर इंग्लिश ही करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस क्रैश कोर्स के लिए अभी आपको जो है 2500 रुपीज पे करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड RN200 यूज करोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा 200 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। क्योंकि अगर आप लास्ट मंथ का परफेक्ट यूज करना चाह रहे हो ना, तो अभी आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, बिल्कुल नीट के लेवल का प्रॉपर प्रिपरेशन होने वाला है। लास्ट महीने का परफेक्ट यूज कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कूपन कोड के साथ, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो मॉर्निंग रिवीजन का आप कैसे यूज कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग जो रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है, मेन स्टडी स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा। तो देखो डे 1 जैसे कि स्टार्ट करोगे तो डे 1 में जो फ्राइडे को पढ़े थे, मतलब मैं मान लेता हूँ कि वीकली बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो मंडे को जो रिवाइज करोगे जो कि शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। फिर डे 2 में जो सैटरडे में पढ़े थे उसको रिवाइज करोगे। फिर डे 3 में क्या करोगे, डे 1 में जो पढ़े यानी कि मंडे में जो पढ़े उसको रिवाइज करोगे। फिर डे 4 में क्या करोगे, यानी कि डे 1 और 2 मिला के आपको जो रिवाइज करना है। फिर डे 5 में क्या करोगे, डे 2 डे 3 मिला के रिवाइज करना है, यानी कि इसको और इसको मिला के आपको जो रिवाइज करना है। फिर डे 6 में आपको क्या करना है, डे 3 + 4 मिला के आपको जो रिवाइज करना है। पर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि डे 5 और डे 6 का कैसे रिवीजन करेंगे। तो डे 5 डे 6 का आप डे 1 डे 2 में करने वाले हो। तो इस तरह से आपको जो रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है, जो कि ऑल्टरनेटिव रिवीजन होगा, यानी कि पहले जो पढ़े उसको रिवाइज करोगे। इस तरह से क्या होगा कि कोई भी चीज भूलोगे नहीं, रेगुलर रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ सिलेबस भी कंप्लीट करते जाओगे। उसी के साथ डे 7 में क्या करना है, जो कि आपका वीकली रिवीजन होगा। मान लेता हूँ कि आप सुबह 7 बजे तक उठ जाते हो, तो 7 से लेके 8 बजे तक या फिर 9 बजे तक एक लेक्चर आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो उससे रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो तुम रिवीजन स्टार्ट करोगे, जिसमें 4 से 5 घंटा रिवाइज करोगे। पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े थे उससे रिलेटेड रिवाइज करना है, जो कि नोट्स या फिर एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हो, या फिर रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद जो तुमको टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालिसिस करना जरूरी है, टॉपिक पे काम करना जरूरी है। इसके बारे में आगे बात करता हूँ। उसके बाद जो है टेस्ट वगैरह देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद भी जो है तुमको एक लेक्चर के लिए टाइमिंग निकालना है। 2 घंटा अगर लेक्चर के लिए निकाल पाओ ज्यादा बेटर होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। प्लानर वाले वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा था, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो देखो टेस्ट को प्रॉपर तरीके से तो एनालिसिस करना जरूरी है। टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, 180 क्वेश्चन का तुमने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद उसको एनालिसिस कैसे करना है, करेक्ट अप्रोच क्या है। देखो सबसे पहले देखोगे कि तुम 180 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर लिए, जिसमें तुम कॉन्फिडेंट थे, यानी कि खुद के दम पे सॉल्व किए हो। अब मान लेता हूं कि तुमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो उसको साइड कर लो। अब 80 क्वेश्चन के साथ क्या करना है उसके बारे में आगे बात करता हूं। लेकिन जितने क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया, हो सकता है कि उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हारा टॉपिक या फिर चैप्टर क्लियर है, तभी तो तुम सॉल्व कर पाए, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बाकी जो क्वेश्चन तुमने गलत किया, यानी कि तुमने अगर 180 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, अब अगर तुमने 40 क्वेश्चन गलत किया तो वो गलत क्यों हुआ। हो सकता है कि तुमने सिली मिस्टेक किया हो, कैलकुलेशन में गलती हो, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाई, या फिर दूसरा कुछ रीजन हो सकता है। अब जो भी रीजन है, पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, फिर उसके बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करोगे। अगर एक्सप्लेनेशन देख के समझ में आता है, ठीक है, मतलब तुमने गलती किया, उस गलती को मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे ताकि सेम मिस्टेक दोबारा ना हो। लेकिन अगर तुमको एक्सप्लेनेशन देख के भी समझ नहीं आता है तो उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड एक बार टॉपिक को प्रॉपर तरीके से क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि टॉपिक तुम भूल चुके हो, इसलिए तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। तो अपने गलतियों पे काम करना जरूरी है। मिस्टेक नोटबुक का कैसे यूज कर सकते हो आगे बताता हूँ। उसी के साथ जितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, अब अटेम्प्ट नहीं किया अगर, तो उनमें से हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को तुमने पढ़ा ही नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, उन सब से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुमने अगर पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि तुम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए। हो सकता है कि तुमने क्वेश्चन को ही समझा नहीं, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है। तो सिंपली करोगे क्या, उस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन देख के समझोगे। अब अगर समझ में आता है ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से क्लियर होता जाएगा। अब उसी के जो क्वेश्चन तुमने गलत किया, फिर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो उसका प्रॉपर क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देख के समझना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन जो गलती की है उस गलती को तुमने मिस्टेक नोटबुक में लिख लिया। अब जो क्वेश्चन में गलती की है उसी क्वेश्चन को 1 से 2 दिन बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि तुमने एक बार अगर टेस्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, 2 दिन बाद सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब वो क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम आएगा आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब टेस्ट का अप्रोच क्या रहना चाहिए कि यानी कि वीकली बेसिस पे किस हिसाब से टेस्ट देना है आपको। देखो 2 टाइप से बताऊंगा, जिनका सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं है, 40, 50, 60% कंप्लीट है, जिनका पूरा कंप्लीट है उसके बारे में आगे बात करता हूँ। सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना ही है, उसी के बेसिस पे तुमको जो वीकली टेस्ट देना होगा। वीक 1 में तो टेस्ट दोगे पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड, लेकिन वीक 2 में क्या करोगे, वीक 1 + 2 दोनों मिला के तुमको टेस्ट देना है। उसके बाद जो वीक 3 में क्या करोगे, नॉर्मली वीक 3 का टेस्ट दोगे, लेकिन वीक 4 में 3
+4 मिला के टेस्ट करोगे, या फिर चाहो तो चारों वीक का मिला के जो है तुम एक फुल टेस्ट दे सकते हो, या फिर फुल लेंथ टेस्ट भी मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर तुम सिलेबस कंप्लीट कर रखे हो, वीकली बेसिस पे जो है 2 पार्ट टेस्ट देना है, एक फुल टेस्ट देना है। जितना पढ़ोगे उससे रिलेटेड 2 पार्ट टेस्ट दोगे। पार्ट टेस्ट में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को तुमको क्लियर करना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव करना है, तभी तो तुम नीट क्रैक कर पाओगे। तो ये अप्रोच रखना है अगर तुम सिलेबस कंप्लीट किए हो या फिर नहीं भी किए हो। इसी तरह से तुम रिवीजन अप्रोच रख सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।